आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड यानी कि पहचान पत्र के बारे में कि आप किस तरीके से 2026 में खुद से ही ऑनलाइन घर बैठे ही वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, जो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप मेल हैं तो अपने फादर का वोटर आईडी कार्ड रेफरेंस में लगा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और मैरिड है तो अपने हस्बैंड का वोटर आईडी कार्ड रेफरेंस में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। वीडियो में जो कोई भी नया है कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे लिखना है वोटर आईडी। इसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिटीजन सर्विस पोर्टल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक नया और फ्रेश वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉगिन और साइन अप। तो यहाँ पे हमें सेकंड ऑप्शन लेना है साइन अप का। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने का। एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। नाम डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई होते ही यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करेंगे। एक बार फिर से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फिल फॉर्म 6। इस पे आपको ओपन करना है। इसमें हम दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले स्टेट हम डालेंगे दिल्ली। दिल्ली के लिए यहाँ पे ऑप्शन लेना है आपको एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको असेंबली सेलेक्ट करनी है, आपकी असेंबली क्या पड़ती है। असेंबली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी है ऑप्शन बी में। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो भी आधार कार्ड पे है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, चूज़ फाइल पे अपनी फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको अपने वोटर आई डी कार्ड पर लगवाना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे फ़ोटो साइज़ आपको दिखेगा, साइज़ सेव कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिलेटिव का नाम डालना है। मैं यहाँ पे फादर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि इसका नाम आपको वोटर आईडी कार्ड पे चाहिए। अब आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है। फादर नेम डालने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में भी आ जाएगा। हिंदी में अगर स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको कीपैड ओपन हो जाएगा हिंदी में टाइप करने के लिए। आप यहाँ से उसको हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर में सेल्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेल्फ सेलेक्ट करना है। सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद नीचे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार डिटेल डालना है। आधार नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उससे आधार नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है जो भी आपके आधार कार्ड पे है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, हम यहाँ पे आधार कार्ड दे रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके बाद आपको नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाके आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल डालनी है जो आपके आधार कार्ड पे है और आपका वोटर आईडी कार्ड भी उसी एड्रेस पे डिलीवर होगा। एड्रेस डालते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पे भी आपकी हिंदी की स्पेलिंग है अगर कहीं पे गलती आ रही है तो आप यहाँ पे कीपैड की मदद से हिंदी की स्पेलिंग को ठीक कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रहा हूँ, तो आप भी आधार कार्ड पे जाके सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी पे एक ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है, हाथ या पैर में आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे अपने हिसाब से एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो नो करके नेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फैमिली मेम्बर का। यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर का एक वोटर आईडी कार्ड का डिटेल डालेंगे। अगर आप फीमेल हैं, मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का डालें। मैं यहाँ पे फादर का ऑप्शन ले रहा हूँ। फादर के नाम में मैंने नाम डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ पे ईपिक नंबर डालेंगे जो उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है। ईपिक नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एसआईआर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। फादर नेम के आगे ईपिक नंबर डालेंगे।
ईपिक नंबर डालने के बाद यहाँ पे मदर नेम डालेंगे और उनके सामने वोटर आईडी कार्ड का नंबर भी डालेंगे उनका। अगर आप मैरिड हैं तो नीचे सपोज में अपनी वाइफ का नाम और वोटर आईडी कार्ड की डिटेल डालेंगे। अगर मैरिड नहीं है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको विलेज डालना है, आप कौन से विलेज से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं एनसीटी ऑफ दिल्ली डालूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है। इसमें आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। उसके बाद प्लेस के ऑप्शन में न्यू दिल्ली लिख के प्लेस डाल देंगे और देन उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। आपने इस फॉर्म में जितनी भी चीज़ें भरी हैं एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कीप एडिटिंग पे जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप ई साइन पे जाके सबमिट करेंगे। चलिए हमारा फॉर्म सही है, हम इस पे ई साइन करके सबमिट करते हैं और यस करते हैं। पहले ऑप्शन में आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी कर देंगे। आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन को चेक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अपना फॉर्म आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ईजी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।